Hello students, I welcome you all in English class. Students, yesterday we have started our next topic in your language, that is adjectives. And in yesterday's class we have learned about what adjectives are, and we have learned the 6 kinds of adjectives, right? And we have also started the usage of adjectives. I hope the 6 kinds of adjectives are clear to you. I have explained you with examples, and we have been doing uses of adjectives, right, where we have learned about attributively and predicatively adjectives. Okay, how to use adjectives as attributively and predicatively, this we have done in our previous class. So moving on to the further uses of adjectives, next kind is comparison of adjectives. Okay, comparison of adjectives, that is हम जहाँ compare करते हैं लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जहाँ पर हम एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से कंपेयर करते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके, सो जो कंपैरिजन है, तो जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स. ओके, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So students, there are 3 degrees of comparison, that is positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay, so first we will see about what positive degree is. The positive degree shows some quality and is used when no comparison is made. He is behold the mango is sweet. So positive degree है जब हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं लेकिन उसको किसी और दूसरी चीज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज द मैंगो इज स्वीट. तो एक मैंगो है, हम उसी की बात करें कि ये मैंगो स्वीट है. हम इस मैंगो को किसी और मैंगो से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मैंगो की बात करें कि वो कैसा है. तो ये है पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे हम सिर्फ क्वालिटी शो करते हैं लेकिन उसे किसी और से कंपेयर नहीं करते हैं. दैट इज, अगर हम ही इज बोल्ड, ये पॉजिटिव है. अगर हम इसे कंपैरेटिव में करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं ही को सपोज ए कर दूं और मैं इसे कंपेयर करूंगी बी से, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा ए इज बोल्डर देन बी, है ना. क्यों, यहाँ पे ई आर एड हो जाएगा. ओके, वो कब होगा, वो होगा जब हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉजिटिव चीज बता रहे हैं और हम कुछ क्वालिटी शो कर रहे हैं. तो ही इज बोल्ड, द मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ क्वालिटी ही शो कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव डिग्री, is used when comparing two persons or things and is generally followed by than or as. Okay, Sudhir is wiser than Rakesh, Naman is more intelligent than Namita. अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगी जब हम दो पर्सन या दो थिंग्स को हम कंपेयर करेंगे. दैट इज, अभी मैंने ए इज बोल्डर देन बी का एग्जांपल दिया था, ये होगा कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. और इसमें हम जो वर्ड यूज होगा वो होगा देन, THAN, देन. देन ये होगा जब हम एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, सुधीर इज वाइजर देन राकेश. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, सुधीर राकेश से ज्यादा वाइज है. ठीक है, इसलिए हम वाइज को हमने किया यहाँ पे वाइजर. नमन इज मोर इंटेलिजेंट देन नमिता, तो यहाँ पे हम दो का इंटेलिजेंस लेवल कंपेयर कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, नमन नमिता से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए नमन इज मोर इंटेलिजेंट देन नमिता. तो यहाँ पे भी हमने देन वर्ड यूज किया है. ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्रीज में हमेशा हम देन वर्ड यूज करेंगे और ये होगा जब हम दो लोगों को कंपेयर करेंगे. ओके, Next, the superlative degree is used when comparing more than two persons or things and is generally followed by of. अब comparative तो हो गया जब हम दो डिग्री को हम यूज कर रहे हैं, है ना, लेकिन जहां पर हम दो से ज्यादा डिग्रीज को हम यूज करेंगे वहां पर हम दैट विल बी सुपरलेटिव डिग्री. ओके, और ये फॉलो होता है ऑफ से. दैट इज कंपैरेटिव में हमने देन वर्ड यूज किया था, सुपरलेटिव में ऑफ वर्ड यूज होगा. ओके, कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन या थिंग्स में कंपेयर होता है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. ठीक है, सिर्फ दो चीजों में
कंपेयर करना है। पॉजिटिव डिग्री हम एक ही की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल किंग्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अकबर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जितने भी सारे मुगल किंग्स रहे हैं उन सभी से हम कंपेयर कर रहे हैं अकबर को, और हम कह रहे हैं कि अकबर इन सारे मुगल किंग से ज्यादा ग्रेटेस्ट था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, द दैनिक भास्कर हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। इसमें क्या हो रहा है, हम लार्ज को कर रहे हैं लार्जेस्ट, ग्रेट हो रहा है ग्रेटेस्ट, लार्ज हो रहा है लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को किससे कर रहे हैं, बाकी जितने भी सारे न्यूज़पेपर्स हैं उनसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ड्स का यूसेज कैसे हुआ है देखिए एक बार। पॉजिटिव में हमने वर्ब एज इट इज रखा है, बोल्ड एंड स्वीट। कंपैरेटिव में हमने वाइजर कर दिया है। ठीक है, वाइज का वाइजर हमने ER लगा दिया है। वेरे सुपरलेटिव में हमने क्या किया है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट हमने EST लगा दिया, मतलब ये सबसे हाई लेवल का कंपैरिजन है, सबसे इससे ज्यादा मतलब एकदम पीक पॉइंट का कंपैरिजन है ये। तो इस तरीके से वर्ड्स आपके चेंज होंगे, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ठीक है, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो आपके चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज व्हेन दे फॉल अंडर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो इस तरीके से एडजेक्टिव्स यूज होता है इन कंपैरिजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो लोगों की क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, दो पर्सन या दो थिंग्स की को कंपैरिजन कर रहे हैं। सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर विद द एग्जांपल्स आई हैव गिवन। So here I have two more examples, then we'll go with the uses of words, how the words will change. I'll show you some examples. So first example here is she is more taller than her sister. लेकिन ये इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि वो अपने सिस्टर से ज्यादा टॉल है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये गलत है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी टॉलर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इट इटसेल्फ मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग। तो हमें यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉलर इटसेल्फ इज कंपैरिजन। करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे आपको मोर वर्ड यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, डोंट यूज, okay, always remember that we do not use double comparative or superlatives. हम मोर आ रहा है तो मोर भी मतलब ज्यादा हो रहा है, टॉलर मतलब भी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे दो वर्ड्स जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हैं उसको हम डबल बार हम नहीं कंसीडर करेंगे, इस वजह से यहाँ पे मोर वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट, डोंट यूज द सुपरलेटिव डिग्री विद द पॉजिटिव इज नीडेड व्हेन द पॉजिटिव इज नीडेड। ओके, अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज के बारे में कर रहे हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, शी इज अ बेस्ट डांसर। बेस्ट कह रहे हैं मतलब हम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता, बहुत सारे डांसर्स हैं लेकिन वो एक अच्छी डांसर है, तो हम यहाँ पे करेंगे शी इज अ वेरी गुड डांसर। ओके, तो ऐसी जगहों पे, ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे पॉजिटिविटी शो हो रही है वहां पे हम सुपरलेटिव, बेस्ट मतलब क्या हो गया, बेस्ट से आगे तो कुछ है ही नहीं, वो सबसे परफेक्ट है, लेकिन बहुत पूरी दुनिया में और भी लोग होंगे, है ना, इस वजह से हम बेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे शी इज अ वेरी गुड डांसर। तो इस तरीके से जहाँ पर हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव करते हैं तो हम पहले तो डबल वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री में हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। सो नाउ अब हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो वर्ड्स किस तरीके से चेंज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए में क्या है, सी, यहाँ पे अभी 3 कॉलम से पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, तो ये वर्ड किस तरीके से चेंज होंगे, जो कैटेगरी ए है इसमें वर्ड वही रहेगा लेकिन कंपैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में EST लगेगा। ठीक है, ये जो वर्ड है इनमें
पॉजिटिव में सिर्फ सेम वर्ड रहेगा, कंपैरेटिव में ER वर्ड ऐड होगा, सुपरलेटिव में EST वर्ड होगा. ये है कैटेगरी A ऑफ वर्ड्स. ओके, सो स्मॉलर, स्मॉल विल बिकम स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, अगर हम बोलेंगे स्मॉल वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव में स्मॉल रहेगा. कंपैरेटिव जहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे स्मॉलर होगा, और जहाँ पे हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे होगा स्मॉलेस्ट. ओके, अब जैसे कि घर, इस स्मॉल वर्ड का अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो ऐसा सेंटेंस होगा कि माय हाउस इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरा घर छोटा है. ओके, अब अगर मैं ये बताऊंगी ए और बी के घर के बारे में, एज हाउस इज स्मॉलर देन बीज हाउस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोगों के घर कंपेयर हो रहे हैं, ए और बी का. एज हाउस इज स्मॉलर देन बीज हाउस. ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि ए का घर बी के घर से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉलर. ओके, ER वर्ड हमने ऐड कर दिया क्योंकि हम दो को कंपेयर कर रहे हैं. अब सुपरलेटिव में क्या होगा, सेंटेंस ही होगा का एज हाउस इज द स्मॉलेस्ट इन द कॉलोनी. ठीक है, एज हाउस इज स्मॉलेस्ट इन द कॉलोनी, मतलब पूरे कॉलोनी में सबसे स्मॉल घर ए का है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो से ज्यादा से कंपैरिजन हो रहा है. राइट, सो इस तरीके से आपके वर्ड्स चेंज होंगे. पॉजिटिव में सेम वर्ड रहेगा, कंपैरेटिव में ER लगेगा, और सुपरलेटिव में EST लगेगा. नेक्स्ट वर्ड बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. यूसेज सभी के इसी तरीके से रहेंगे. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. एबल, एबलर, एबलेस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. रेड, रेडर, रेडेस्ट. ओके, तो ये वर्ड्स हैं, ये वो सेक्शन ऑफ वर्ड्स है जहाँ पे स्पेलिंग सेम रहेगी, वर्ड चेंज नहीं होगा, वर्ड वही रहेगा, लेकिन उसमें हम ER या EST लगाएंगे. लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड में हम ऐसे यूज करें, जैसे कि अगर गुड आ रहा है तो हम गुडर, गुडेस्ट यूज कर लें, ये कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, है ना. सो इन इन जैसे वर्ड्स को हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है, अब जैसे कि गुड है, तो गुड का गुडर या गुडेस्ट नहीं होगा, इसका क्या होगा, गुड, गुड से अच्छा होता है बेटर, और बेटर से अच्छा होता है बेस्ट. तो गुड विल बिकम बेटर एंड बेटर विल बिकम बेस्ट. अब बैड है, बैड विल बिकम वर्स एंड वर्स विल बिकम वर्स्ट. पॉजिटिव में बैड, कंपैरेटिव में वर्स, एंड सुपरलेटिव में वर्स्ट. इस तरीके से वर्ड्स चेंज होंगे. सो आई वांट यू ऑल टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर अप विद दीज वर्ड्स. लिटिल विल बिकम लेस, लेस विल बिकम लीस्ट. लिटिल मतलब कम, कम से हम कंपेयर करेंगे तो वो होगा लेस, सुपरलेटिव होगा लीस्ट, मतलब इससे कम तो कुछ है ही नहीं. लिटिल, लेस, लीस्ट. ओके, मच या मैनी, अगर आप मच या मैनी दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं तो इट विल बिकम मोर एंड मोस्ट. Much or many will become more, more will become most. Then late, later या latter, latest या last. Old, older or elder, oldest or eldest. Okay, you can use either depending on the sentence. Far, farther, farther and farthest. Okay, far, farther and farthest. Okay, इस तरीके से वर्ड्स चेंज होंगे. ये है सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स. ओके, नाउ द थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स. अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो किस तरीके से चेंज नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. जो वर्ड है उन वर्ड्स का अल्टरनेट सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में नहीं होता है, तो उन वर्ड्स को हम कैसे चेंज करेंगे. दैट इज यहाँ पे है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल को हम क्या क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, हम बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल. तो इन जैसे वर्ड्स में पॉजिटिव में तो वही वर्ड आएगा, कंपैरेटिव में आप ऐड ऑन करोगे मोर, और सुपरलेटिव में आप ऐड ऑन करोगे मोस्ट. ओके, मोर एंड मोस्ट. मोर मतलब जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, मोस्ट में आएगा बी इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, मतलब पूरी क्लास से हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है. ओके, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ओके, faithful, more faithful, most faithful. Important, more important, most important. Intelligent, more intelligent, most intelligent. तो ऐसे वर्ड्स जिनके लिए हम अल्टरनेटिव्स यूज करने से उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स में हम मोर या मोस्ट वर्ड यूज करेंगे. ओके,
सो ये है 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो आप जब एक्सरसाइजेस करोगे तो आप उसे फेस करोगे, तो वहां पे आपको ऐसे ही सोच कर लगाना है, ठीक है। सो नाउ अभी हमने पढ़ा जहां पर हम एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे, हम 3 डिग्रीज में एडजेक्टिव को यूज करेंगे जहाँ पे हम कंपेयर करना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जहाँ पे हम एक ही चीज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव हम 2 चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, सुपरलेटिव में हम 2 से ज्यादा में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है जहाँ पे वर्ड्स वही रहेंगे, लेकिन कंपैरेटिव में हम उसमें एंड में ई आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में एंड में हम ई एस टी ऐड करेंगे, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ वर्ड है जहाँ पे ये वो वर्ड्स है जहाँ पे हम ई आर या ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर वर्ड चेंज हो जाएगा बेटर एंड बेस्ट, ओके। बैड है तो वर्स एंड वर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ वर्ड है जहाँ पे हम उनका अल्टरनेटिव वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम मोर या मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्हें चेंज करेंगे तो फिर उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से हम यहाँ पे मोर, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट वर्ड यूज करेंगे, okay. So these were the uses of adjectives. I hope it is all clear to you all कि किस तरीके से हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ओके। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास जहाँ पे हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके। So I hope it is all clear to you till now. And from tomorrow we are going to start exercises. First we will go through some solved examples, and after that I will be giving you homework exercises. Okay. So I hope it is all clear to you. If you still have any doubt, you can just drop me a message. Okay. Thank you, students.